हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब कोई लड़का बेहोश हो गया होता है। जोंगशिया और शुएंग उसकी हेल्प करने जाते हैं। जहाँ शुएंग भीड़ को हटाता है, वही जोंगशिया सीपीआर परफॉर्म करती है। बाद में शुएंग जोंगशिया से पूछता है कि तुम्हें सीपीआर टेक्निक कैसे पता थी, तो जोंगशिया कहती है कंपनी ने सिखाया। ये सुनकर शुएंग उसकी तरफ देखने लग जाता है, तो जोंगशिया बात संभालते हुए कहते हैं कि मेरी मम्मी को आता था, तो इस वजह से मैं भी सीख गई। बाद में वो दोनों लेक के सामने खड़े होते हैं, तो शुएंग पूछता है कि वैसे तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मुझे छोड़कर मत जाना, तो जोंगशिया उसे कहती है क्योंकि यहाँ जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रह सकती हूँ। बाद में जोंगशिया अपना सारा सच उसे बता देती है कि वो फ्यूचर से आई है और वो यहाँ सिर्फ तभी नॉर्मल तरीके से जी सकती है जब वो उसके साथ हो। ये सुनकर शुएंग को उस पर यकीन नहीं होता, वो सब मजाक सोचता है और वहाँ से चले जाता है। जोंगशिया भी कहती है कहाँ ऐसी बातों पर कोई यकीन करने वाला है मेरी, और उसके पीछे भाग जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। बाद में शुएंग कंडीशन रखता है जोंगशिया के सामने डेस्कमेट बनने की। फर्स्ट ये होती है कि वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। सेकंड कि तुम मुझे कभी भी ऐसी वियर्ड थिंग्स नहीं कहूँगी जो कि मैं सुनना नहीं चाहता। जोंगशिया पे चिढ़कर बोलती है कि मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ सेम टेबल पर बैठने का। बाद में खुद ही सोचती है कि कैसे मैं इसे पहले लाइक करती थी और अपनी चीज़ है उसे साइड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मैम पोयम पूछ रही होती है स्टूडेंट से, जहाँ जोंगशिया अपना मुंह छुपा रही होती है क्योंकि उसे पोयम याद नहीं थी, तो मैम उसी को उठाती है। जोंगशिया को पोयम तो याद नहीं थी, तो वो शुएंग की बुक से देखने लग जाती है। तो शुएंग क्या करता है, वो बुक बंद कर देता है। जोंगशिया बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाती है। बाद में उसे सुनाने जाती है तो वो उसे इग्नोर करके चले जाता है। स्पोर्ट्स के टाइम में भी वो उसे गिरा देता है, तो जोंगशिया क्या करती है, उसके बैग पर चिट लगा देती है। शुएंग उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाता है और बाद में एग्ज़ाम में उसे चीटिंग चिट पहुँचने नहीं देता है। जोंगशिया का तो मुँह उस समय देखने लायक था। नेक्स्ट डे शुएंग क्लास में आता है तो उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। जोंगशिया उसे टिश्यू देती है साफ़ करने के लिए। जैसे ही वो क्लीन करने के लिए उसके पास जाती है, तो शुएंग उसे पीछे कर देता है कि मुझे टच मत करो, फिर वहाँ से चले जाता है। जोंगशिया भी कहती है कि भाड़ में जाओ, मदद की तब भी कोई फ़ायदा नहीं। पता नहीं क्यों मैं पहले इसे इतना लाइक करती थी। वही दिखाते हैं कि शुएंग को किसी ने बहुत फिजिकली अब्यूज़ किया होता है और बाद में जोंगशिया को शुएंग के फादर मिलते हैं जो कि उसके लिए अम्ब्रेला लाए थे। जोंगशिया उन्हें क्लासरूम कहाँ है बता देती है, तो शुएंग के फादर उसे अम्ब्रेला दे रहे होते हैं पर वो नहीं लेता। जोंगशिया को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। बाद में टीचर बता रहे होते हैं कि एक सेरेमनी में हमारे क्लास को सॉन्ग परफॉर्म करना है। शुएंग इस क्लास का मॉनिटर है, तो उसे 4 बच्चे को चूज़ करना होगा। जोंगशिया सोच रही होती है कि मुझे मत करना, पर वो उसे भी चूज़ कर लेता है। बाद में एक लड़की बताती है कि सारे रूम्स बच्चों ने ले लिए हैं, बस हमारे लिए ओल्ड ऑडिटोरियम ही बचा है, हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जोंगशिया तो फ्यूचर से आई थी, तो उसे पता था कि ये ऑडिटोरियम कोलैप्स होने वाला है, तो सभी को बताती है पर कोई उसका क्लासमेट्स यकीन नहीं करता उसकी बातों पर। जोंगशिया प्रूव करने के लिए उन्हें कहती है कि जो लाइट हाउस है वहाँ पर रात में लाइट जलती है, तो कोई भी हो वो वहाँ जाकर देख सकता है। तो सभी को पता था कि शुएंग का घर उसके पास था, तो वो उसे कहता है कि तुम जाके देख आना। शुएंग वहाँ जाता है पर कोई लाइट नहीं जलती, पर जैसे वो वहाँ से जाता है तो लाइट जल जाती है। जोंगशिया फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस ना हो तो वो झूठ बोल देता है कि लाइट जली थी। जोंगशिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और सारे क्लासमेट उससे जल जाते हैं। जोंगशिया कहती है मेरी बात सही हुई ना, तो ऑडिटोरियम भी सच में कोलैप्स हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस करने मत जाना। जोंगशिया जब जा रही होती है तो उसे पास का सीन याद आता है। एक लड़की उसे बताती है कि कैफेटेरिया में रिनोवेशन चल रहा था और शुएंग वहाँ से जा रहा था, तो उसे वुडन प्लैंक से सीरियस चोट लग गई है। इस टाइम उसके साथ ऐसा ना हो, तो वो उसे बताने चाहती है कि
तुम कैफ़े से दूर रहना और उसके आसपास मत जाना। शुएंग उससे कहता है कि ये भी तुम्हारा सपना था क्या, और वो उसे बता देता है कि लाइट हाउस में उस रात लाइट नहीं जली थी, मैंने झूठ कहा था जिससे तुम्हें इंसल्ट फेस ना करना पड़े। अब प्लीज़ किसी को ऐसी वियर्ड बातें मत करना। जोंग शाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सुनकर, और वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझे बिलीव नहीं करना तो मत करो, पर वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाई। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। शुएंग उसे देख ही रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है जोंग शाओ पर, जो कैफेटेरिया के बाहर खड़ी होती है। बोलती है कि उसे बिलीव नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो पता है ना कि उसे चोट लगने वाली है। अगर मैंने उसे बचाया नहीं तो वो स्कूल नहीं आएगा और मेरी लाइफ फिर से शिफ्ट होती रहेगी। और जैसे ही उस पर बोर्ड गिरने वाला होता है तो वो उसे धक्का दे देती है, जिससे वो बोर्ड उस पर नहीं गिरता, वो उसके ऊपर गिर जाती है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। बाद में वो दोनों उठते हैं तो जोंग शाओ देखती है कि शुएंग की गर्दन पर चोट लगी है। जोंग शाओ कहती है, सोचती है कि बोर्ड गिरने से तो मैंने इसे बचा लिया, तो ये चोट उसे कैसे लगी। उसके शोल्डर पर भी चोट लगी थी, चेस्ट में भी। जोंग शाओ सोचती है कि ये चोट इसे कहाँ से लगी। स्कूल से मेडिसिन लेने में भी उसे हेजिटेशन हो रहा था, तो सही वक्त पर वहाँ जोंग शाओ आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। उसके पास कुछ मेडिसिन बचे थे तो वो उसे दे देती है। बाद में वो उसे पूछती है कि ये सब उसे कैसे हुआ, तो वो झूठ बोल देता है कि उसे खेलने के दौरान ऐसा लगा है। जोंग शाओ फिर उससे मज़ीद सवाल ना पूछकर बोलती है कि अगर अगली बार से किसी ने भी तुम्हें बुली करा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। शुएंग को भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कि उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है। बाद में शुएंग और जोंग शाओ शुएंग के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें टास्क मिला होता है स्कूल से कि उन्हें पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप की अच्छी वीडियो बनानी है। तो जोंग शाओ वीडियो बनाती है शुएंग और उसके फादर की। उसके फादर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं और उसे फूड भी प्रिपेयर करके देते हैं। तो जोंग शाओ खाने के लिए बैठती है तो कैमरा साइड पर रख देती है और वीडियो ऑफ करना भूल जाती है। बाद में डिनर के बाद वो चले जाती है। रास्ते में उसे याद आता है कि वो अपना कैमरा तो वही भूल आई है। जब वो दोबारा वहाँ जाती है तो शुएंग के फादर से कैमरा मांगती है, वो भी उससे लाकर वो दे देते हैं। जोंग शाओ उन्हें पूछती है कि शुएंग कहाँ गया, तो वो बोल देते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ गेम खेलने गया है। फिर वो वहाँ से चले जाती हैं। बाद में उसे याद आता है कि शुएंग के वहाँ ग्लास टूटा था। जब वो कैमरा देखती है तो पता चलता है कि शुएंग के फादर ने उसे बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मारा होता है। और इसी के साथ इस ड्रामे का सेकंड पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।